पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ? कितनी मध्य प्रदेश की सरकार योजनाओं का लाभ मिला और कितनी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, वो जानने की कोशिश करते हैं। राजेश शर्मा जी, सड़क सबसे पहले, क्योंकि विकास सड़क से ही नजर आता है। पिछले 4 सालों की स्थिति क्या है? बल्कि 2003 में भी आपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया, तो ओवरऑल क्या स्थिति दिखती है 2003 से पहले और अब 2013? 3 से लेके आज तक जितने निर्माण कार्य विकास कार्य हुए आज़ादी के बाद पूरी कांग्रेस रीजन में अगर वो तुलना करें तो 10% भी उन्होंने नहीं करा है। जो भी विकास हमारे क्षेत्र में हुआ तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में 2003 में बनी थी, उस समय अगर आप देखते तो एक भी गांव 325 गांव हमारी विधानसभा में है, एक भी गांव में सड़क नहीं थी। आज आप जाएंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां सड़क ना हो। लगभग संपूर्ण गाँव की सड़क बन गई है। एक बड़ी सड़क नर्मदा जी के ऊपर पुल तेंदुखेड़ा से गाढ़ावाड़ा रोड 2003 में तेंदुखेड़ा के लोग गाढ़ावाड़ा जा रहे तो 100 किलोमीटर पड़ता था। आज हर आदमी मात्र 27 किलोमीटर की दूरी में गाढ़ावाड़ा पहुंच जाता है। एक पुल और एक रोड बनने से कितना लाभ हुआ। कोई सरकारी कॉलेज नहीं थे, 2 कॉलेज अभी हमारे खुले, 2 उपमंडियाँ खुली, लगभग 100 के ऊपर सड़कें बनी, 2 कॉलेज खुले, हायर सेकेंडरी लगभग 10 खुले, हाई स्कूल 10 से 15 18 हाई स्कूल खुले हैं। यानी विकास के काम अगर आप देखें तो जितने जो भी काम वहाँ पर है वो मात्र अभी हमारी सरकार के समय के हैं। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के मामले में अस्पतालों की स्थिति क्या है? कितने नए अस्पताल खुले, कितने अस्पतालों का उन्नयन हुआ, संसाधनों से लैस करने के मामले में कहाँ तक पहुँचे? बहुत अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की चल रही है। राजमार्ग चौराहे हमारा बड़ा तेंदुखेड़ा और राजमार्ग के बीच में एक बड़ी स्टेज था कि करेली जाए आदमी या तेंदुखेड़ा है। राजमार्ग चौराहे पे 30 बिस्तर का अस्पताल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी शिवराम अस्पताल नहीं था, वहाँ भी अस्पताल खुल गया, वहाँ चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी हमारे यहाँ नित्य परीक्षण के कैंप भी हमने लगवाए, तो लगभग 16 कैंप पूरी विधानसभा में लगे और 5 से 7 हज़ार लोगों का वहाँ पर चेकअप हुआ और करीब 1600 लोगों के ऑपरेशन हुए। अल्प वर्षा की स्थिति क्या तेंदुखेड़ा विधानसभा में भी बनी? कम बारिश हुई या उसे लेकर कहें कि इंतजाम पहले से थे, चाहे नल जल योजनाओं की बात कर लें या फिर सिंचाई के लिए पानी की बात कर लें किसानों को? नर्मदा की कृपा से तेंदुखेड़ा क्षेत्र नरसिंहपुर जिले में वाटर लेवल बहुत अच्छा है और ट्यूबवेलों से सिंचाई वहाँ पर होती है। मेरी विधानसभा में आधी विधानसभा में नहर, आधी विधानसभा ट्यूबवेल सिंचाई होती है। तेंदुखेड़ा गाँव में पानी की कमी थी तो नर्मदा जी से पानी की 16 किलोमीटर दूर से लाइन डली, पानी चालू हो गया है। अभी पिछली गर्मी में मई के महीने में हम लोगों ने वाटर सप्लाई नर्मदा जी का पानी तेंदुखेड़ा लोगों को पिलाया है। एक ही गाँव में संकट था, बाकी अल्प वर्षा तो है लेकिन फिर भी ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है, इसलिए सिंचाई चल रही है। गर्मी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया कि हमारी 2-3 नदियाँ छोटी छोटी उनमें बीए सिस्टम से अगर पानी रोकने की व्यवस्था हो जाएगी तो आने वाले भविष्य में पानी की दिक्कत पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं होगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या रिस्पॉन्स है आपके इलाके में? क्योंकि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास यानी कि कांग्रेस के शासनकाल की जो योजना थी वो अब किस रूप में दिख रही है और कितना एडवांटेज मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में जितनी अच्छी गति नरसिंहपुर जिले में चल रही है, आप अपने प्रतिनिधि जो नरसिंहपुर में हों उनसे दिखवा सकते हैं। हम लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं जनपदों में बैठक लेके, जिला पंचायत के अध्यक्ष वो सीओ हमारे जिला पंचायत जनपद के अधिकारी सभी लगातार इसमें लगे कि हमारा जो टारगेट मिला है पहले की स्थिति सारे मकान बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर बन जाए। अभी हम पिछले महीने बैठक ली थी, लगभग तेंदुखेड़ा में 1000 मकान अकेले तेंदुखेड़ा में आए, 200 की हमने पहले से भूमि पूजन करा के काम लगा दिए और मेरे ख्याल एक महीने का समय दिया, 1 महीने से मकान पूरे हो जाएंगे। कई जगह इतने अच्छे मकान बने कि लोगों ने 1.5 लाख की जगह और घर से पैसे लगा के बहुत सुंदर मकान बनाया। तो सबसे पहले हमारी विधानसभा में ही ODF हुई थी और आपको 25,000 बार की जानकारी हो, नरसिंहपुर जिला ODF हुआ है, उसमें 20,000 शौचालय हमने कुल 2 महीने में बनाए थे। उसमें हमारे जिला पंचायत के सीओ लगातार 24 घंटे लग के 1000 मिस्त्री लगा के दिन रात से पूरी पंचायतों में काम लगाया। 20,000 शौचालय 2 माह के अंदर बना के कंप्लीट कराए थे। हौसले विक्रम सिंह अभी हमारे यहाँ नीमच में कलेक्टर है, यहाँ के बाद सागर उन्होंने जाकर ODF कराया, अच्छी बढ़िया पद्धति से उन्होंने पूरे जिले को ODF कराने की भूमिका निभाई।
बिल्कुल। रोजगार के मामले में क्या कहेंगे, चूंकि तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर, करेली ये वो इलाका है जहां दलहन उत्पादन होता है और गन्ने की खेती होती है, तो रोजगार और खेती को जोड़ने के लिए बहुत संभावनाएं वहां बनती हैं। कितना काम अब तक हुआ है और कितना होना बाकी है? क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इसे फोकस करके काम कर रहे हैं? नरसिंहपुर जिला गन्ना मध्य प्रदेश में जितना गन्ना होता है उससे 50% नरसिंहपुर में होता है। पूरे जिले मध्य प्रदेश का गन्ना निकालें नरसिंहपुर का 800 मिलें हमारे यहाँ चल रही है और लगभग हर अभी पिछले 3-4 वर्षों में 200 मिलें नहीं चालू हुई हैं। तो खेती की दृष्टि से बहुत संपन्न जिला है, लेकिन उद्योगों की भी और ज़रूरत है। दलहन दाल मिलें भी काफ़ी हैं, सत्तू मिल लगी है, राइस मिलें हैं। अब एक फूड जोन और बनाने के लिए लोग लगे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो युवा रोजगार है वो फूड जोन बना के छोटे छोटे उद्योग लगा के जैसे साल आगे बढ़े। काम करने की दृष्टि से नरसिंहपुर में बहुत अच्छा स्कोप है। तो एक अच्छी क्वालिटी का अनाज वहाँ पर पैदा होता है, जिसमें आप दूसरी जगह जाएंगे वहाँ का देखेंगे, नरसिंहपुर का देखेंगे तो स्वाद भी बहुत अच्छा है और एवरेज बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई प्लान बनाया है कि बहुत जल्द स्थितियां ऐसी होंगी वहाँ का जो युवा है या कहेंगे किसान के जो बेटे हैं वो रोजगार से जुड़े? मुख्यमंत्री की भी चिंता है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के जितने प्रयास हुए उसके बावजूद भी स्थिति कई बार ऐसी अभी हाल ही में खड़ी हुई कि सवाल बहुत सारे हुए, आंदोलन हुए। तो अब व्यवसाय की तरफ, उद्योगों की तरफ किसान पुत्रों को, छोटे छोटे लघु उद्योगों की तरफ उन्हें मोटिवेट किया जाए, इसको लेकर कुछ प्रयास कर रहे हैं? लगातार हम लोग लगे हैं। जो युवा बेरोजगार है उनको कौशल विकास के माध्यम से भी हम लोग एक तरह से प्रयास करते हैं उनको व्यवस्था मिले। बैंकों में जाके कई बार बैंक का सहयोग नहीं कर पाते, जो हम कहते हैं कि मुझे बैंक गारंटी की उनकी जो गारंटी सरकार लेगी, लेकिन बैंक के परेशान कर देते हैं। उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जहाँ से हो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलकर रोजगार खुले। जो गति हमारी आना चाहिए थी उतनी गति नहीं, लेकिन फिर भी कोई लगातार रोजगार की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे कुछ तो सक्रिय काम करने वाले लोग हैं वो लग के अपने उद्योग व्यापार चालू कर रहे हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर जो आपने कहा स्थितियां ठीक होते जा रही हैं, एक और बात आती है मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की, कि बड़ी गंभीर अगर कोई बीमारी है उसे लेकर हितग्राहियों को लाभ मिले। उसमें क्या कुछ काम हुआ? कितने लोग ऐसे आए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से आपने सहायता दिलवाई? ऐसे हजारों लोग हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे पास आए उसको हम ना लग ना सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी तारीफ करें कम है। शिवराज जी को कभी भी हम लोग जाते हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया। और कितनी गंभीर बीमारी उन्होंने कह के भी रखा है, कोई भी आदमी पैसे के अभाव में हमारे प्रदेश में ऐसा ना हो कि बगैर इलाज के उसकी मृत्यु हो। हम पूरी कोशिश करें उसका इलाज कराने के लिए। जब भी कोई प्रकरण आता है तो मेरे ख्याल से किसी विधायक को मैं मना नहीं करूँगा। बिल्कुल। 2003 और 2013 दो चुनाव आपने फतह किए हैं। 2018 का जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी उसे 200 पार का नारा दे रही है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश की जो सियासी परिस्थितियां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? 100% सही है। अगर अच्छे मन से चुनाव लड़ेंगे 200 पार कर जाएंगे। और कांग्रेस जो तैयारी कर रही है वो चुनौती देगी कि नहीं? उनकी चुनौती मानते हुए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी उनसे बेहतर है और हम लोग प्रतिदिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, उन्होंने भी सब कुछ बताया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लोग अनिश्वास भगत जी हैं, हमारे संगठन महामंत्री अरुण राय जी हैं, लगातार प्रवास में रहते हैं क्षेत्र में। पार्टी की गतिविधियाँ प्रतिदिन की कैलेंडर बनाए, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। काम चालू है। 200 पार इस बार होना तय है। कांग्रेस जितने भी प्रयास कर ले, विपक्ष का उनका काम है वो करना चाहिए, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और हमेशा सफलता इसी कारण मिलती है। बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश की जो कहें कि कांग्रेस की तैयारी है उसमें कोई चेहरा कांग्रेस अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करती है तो कोई चुनौती मिलेगी, किसी तरह की टफ फाइट होगी? हम लोग चुनौती मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो किसी को भी कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, उसमें नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास भी हमारे जो नेता हैं हमें उन पर भरोसा है पूरा। उनके नेतृत्व माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आप देखिए मध्य प्रदेश का संगठन पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है कि हमारी प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी इकाई है और हम चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
इसी प्रकार से चुनाव होगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में 200 पार का नारा जो हमारे नेताओं ने दिया उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो अब की बार 200 पार का जो नारा है उसे 2018 में भारतीय जनता पार्टी सच साबित करेगी। कांग्रेस से चुनौती जरूर मानते हैं और उस चुनौती के ही आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अब देखते ये हैं कि उन 200 पार में, तेंदुखेड़ा में ये जीत का जो अंतर है और बढ़ता है, किस तरह के परिणाम आते हैं, ये 2018 के परिणाम ही बताएंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ किशोर शर्मा।